पीएससी एवं कोविड केयर सेंटर जांच की हुई समीक्षा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में अंबेडकर सभागार पीएससी व कोविड केयर सेंटर जांच के लिए प्रखंडों में भेजे गए जांच पदाधिकारियों के जांच प्रतिवेदन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जांच पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने प्रखंड के पीएससी व कोविड केयर सेंटर की स्थिति से अवगत कराया गया। कई जांच पदाधिकारियों ने बताया कि कोविड केयर सेंटर में प्रतिनियुक्त किए गए चिकित्सक, पारामेडिकल स्टाफ एवं एएनएम अभी तक योगदान नहीं किए हैं। इसे लेकर के जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन के प्रति नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द प्रतिनियुक्त किए गए सभी चिकित्सक, पारामेडिकल स्टाफ और एएनएम तुरंत अपनी जगह पर नियुक्त हो जाएं। दरभंगा डीएमसीएच में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए दरभंगा डीएम और डीडीसी ने नई व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके तहत हर एक 2 घंटा पर डीएमसीएच में अब ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एजेंसी को कहा गया है। कैदराबाद से एजेंसी लगातार यहां पर 2-2 घंटे पर ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। इस संबंध में इसके संयोजक अजय कुमार ने बताया कि हर एक 2 घंटा पर यहां ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। अभी 4 गाड़ियां लगी हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। आपूर्ति हो रही है डीएम से पूरा ये 2-2 घंटे पे आ रही है। कितना आ रहा है? 33-40 ऐसे करके आती है प्रतिदिन। 2-2 शिफ्ट कितने पे? 2-2 घंटे पे आ रही है। 4 गाड़ी लगी हुई है। अभी ऑक्सीजन क्या स्थिति है? अभी ऑक्सीजन का पूरा मात्रा ठीक है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के अभाव की वजह से दरभंगा डीएम जब आज निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो कई मरीज के परिजनों ने उनसे शिकायत की। कुछ ने निजी क्लिनिकों में मरीज के साथ हो रहे दुर्व्यवहार एवं सही जांच को लेकर के शिकायत की, तो वहीं आइसोलेशन के बाहर मरीज के परिजनों के रहने की व्यवस्था नहीं होने पर डीएम ने कहा कि उनके मोबाइल में सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है और उन्हें मरीज के परिजनों से भी दूर रहना होगा। शेड बनाया हुआ वहाँ पर और शेड में बेड भी लगा हुआ, पानी, टीवी सारे व्यवस्था है शेड में। और अटेंडेंस तो दूर रहना ही है, यहाँ पर नीचे रहने का व्यवस्था करना उचित भी नहीं है, क्योंकि कोरोना में लोग दूर ही रहना। कौन से हम लोग ऐप विकसित किए हैं, दूर रहते हुए वो लोग देखते रह सकते हैं कि उनका पेशेंट का क्या स्थिति है, टेम्परेचर क्या है, ऑक्सीजन क्या है, पल्स क्या है, वो जस्ट मोबाइल में बहुत सिंपल तरीके से। दरभंगा डीएमसीएच में जिन मरीजों का इलाज आइसोलेशन में चल रहा है उनके परिजन काफ़ी परेशान और चिंतित रहते हैं। उनके सामानों को वार्ड बॉय के द्वारा समय पर मरीज तक नहीं पहुंच पाता या मरीजों की जानकारी ससमय परिजन को नहीं मिलता। परिजनों में आक्रोश नजर आ रहा था। वो खुलकर कह रहे थे कि यहाँ की व्यवस्था लचर है। कल हम अपना पेशेंट को, मेरी माँ भर्ती है, हाँ, और दूर नंबर रूम में और 9 बेड है, वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड में उसको भर्ती किया गया। उसको ऑक्सीजन का कमी था, 82 आ रहा था। उसको ऑक्सीजन जो है सो 3 बजे एडमिट हुआ है, ऑक्सीजन लगा रहा है जो सो 7 बजे शाम में लगा। वो भी सिलेंडर ला के रख दिया। कभी बोलता है इसका घड़ी नहीं है, मीटर नहीं है, कभी बोलता है कि इसका रिंच नहीं है। इतना करते करते 7 बजे शाम में, तो ऐसे तो पेशेंट मर ही जाएगा। दरभंगा डीएमसीएच में आईसीयू हुआ क्रियाशील। नया आईसीयू को बनाने के बाद दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने नए आईसीयू के 8 बेड को क्रियाशील कर दिया है, जिसके 2 बेड पर 2 मरीजों को रखकर ड्राई रन आज किया जाएगा। इसे लेकर के दरभंगा डीएमसीएच के प्राचार्य एवं डॉक्टर दामोदर, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है पूरे आईसीयू के संचालन के लिए, इस मौके पर डीएम ने कहा कि अगर यह सफल हुआ तो 8 बेड तुरंत प्रारंभ कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि 26 बेड नए आईसीयू बनाने हैं, जिसे लेकर के प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। 8 बेड का आईसीयू आज नया चालू हो रहा है, इसमें लोगों को ज़्यादा सुविधा मिलेगी, तो यहाँ पर हम लोग ने कराया है। इसके अलावा हम लोग बाकी सब चीज़ें पर भी, जो ऑक्सीजन सप्लाई, सब पर भी चर्चा हुई है। लगातार कोशिश कर रहे हैं हम लोग की डीएमसीएच की व्यवस्था में। रोगी भ्रमण चार्ट भरने को लेकर के डीएमसीएच में बैठक। अच्छी तरह रोगी भ्रमण चार्ट भरने के लिए रोगी को इलाज एवं डिस्चार्ज में होगी सहूलियत।
डीएमसीएच के सभागार में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की निगरानी एवं अनुश्रवण के लिए प्रतिनियुक्त वरीय प्रभारी सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में डीएमसीएच के चिकित्सकों के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में इलाजरत मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल एवं गंभीर मरीजों की भर्ती, जिन्हें मरीज की स्थिति में सुधार एवं सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। एसडीओ ने किया 4 पीडीएस का लाइसेंस रद्द। सदर अनुमंडल क्षेत्र के जन वितरण प्रणाली के 4 विक्रेता दरभंगा सदर प्रखंड के वासुदेवपुर पंचायत के ऋषि मुनि पासवान, जाले प्रखंड के राड़ी पंचायत के रंजीत यादव, सदर प्रखंड के नैनाघाट पंचायत के गोढ़ियारी पंचायत के राजेश कुमार यादव हैं। इनके विरुद्ध खाद्यान्न वितरण न करने की शिकायत तथा गंभीर आरोप थे। अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता द्वारा उपयुक्त चारों जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, इस बात की सूचना जिला प्रशासन ने दी है। कोविड बुलेटिन ऐप का किया गया शुभारंभ। ऐप पर उपलब्ध है मरीजों का इतिहास। कोरोना मरीजों की एवं उनके परिजनों की सुविधा के लिए कोविड बुलेटिन ऐप बनाया गया है। इस कोविड बुलेटिन ऐप से एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप में डीएमसीएच में भर्ती होने के दौरान मरीजों के जिस मोबाइल नंबर का पंजीकरण कराया गया है, उस मोबाइल नंबर को डालने पर ऐप खुल जाता है और कोरोना के मरीजों की भर्ती होने के समय से लेकर अभी तक के स्वास्थ्य की स्थिति की पूरी जानकारी मिल जाती है। दरभंगा डीएम और उप समाहर्ता प्रियंका रानी के पर्यवेक्षण में विकसित किया गया है। इसके अलावा हम लोग ने डीएमसीएच का एक ऐप भी आज लॉन्च किया है। उसमें केवल पेशेंट का मोबाइल नंबर देने से कहीं भी हम लोग बैठ करके पेशेंट का कंडीशन देख सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो लॉगिन है उससे भी पेशेंट का कंडीशन मॉनिटर करती है। 2 अच्छी व्यवस्था यहाँ पर हम लोग ने कराया है।